फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 27 अप्रैल से लेकर 3 मई की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कहां कहां बारिश हमें दिखाई देगी। साथ ही आज की भी बात करेंगे। 26 अप्रैल का पूरा डिटेल से ब्रीफ करने वाले हैं। कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश का इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देगा। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हेक्टोपास्कल प्रेशर की बात कर लेते हैं। कहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहां पर 996 हेक्टोपास्कल का प्रेशर बना हुआ है। सबसे कम हमें 996 दिखाई दे रहा है। यहां पर भी 996 दिखाई दे रहा है। यहां पर 998 दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज्यादा जो बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में, पाकिस्तान बॉर्डर से लगता हुआ जो बॉर्डर है यहां पर संकेत थोड़े से ज्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यहां पर भी 996 हेक्टोपास्कल का प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। एक जो ट्रफ लाइन हमें दिखाई दे रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी रीजन से होते हुए, बिहार के मध्य रीजन से होते हुए दक्षिण की तरफ हमें दिखाई दे रही है। तो ये जो मध्य रीजन है बिहार का, इससे जो आगे की पूर्वी रीजन की बेल्ट है यहां पर बारिश के संकेत थोड़े से ज्यादा दिखाई देंगे। और ये जो ट्रफ बनी हुई है इसके जो नीचे की दक्षिणी पश्चिमी बेल्ट है यहां पर बारिश के संकेत हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां कहां बारिश हमें दिखाई देने वाली है, पूरा ब्रीफ करेंगे आपको। हालांकि ये जो 998 हेक्टोपास्कल का प्रेशर बना हुआ है, देखिए बारिश तो हमें यहां पर भी दिखाई देगी, इससे ज्यादा यहां पर हमें हेक्टोपास्कल दिखाई दे रहा है। तो यहां पर सबसे ज्यादा लो प्रेशर बना हुआ है, यहां पर थोड़ा सा कम लो प्रेशर बना हुआ है। लेकिन ये जो बेल्ट रहेगी 1000 हेक्टोपास्कल, 1002 हेक्टोपास्कल, 1004 हेक्टोपास्कल, यहां पर बारिश के संकेत हमें कम दिखाई देंगे क्योंकि यहां पर हाई प्रेशर हमें क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इन क्षेत्रों में बारिश के संकेत कम दिखाई दे रहे हैं। ये जो उत्तरी क्षेत्र है यहां पर बारिश के संकेत थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहां पर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी हल्के बादलों का इंपैक्ट हमें आज दिखाई देने वाला है। किन किन क्षेत्रों में बारिश का इंपैक्ट हमें दिखाई देगा बताएंगे आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैटेलाइट की। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि बिहार का जो उत्तरी रीजन है ये हमें कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि बिहार का जो उत्तरी रीजन रहेगा, पूर्वी रीजन रहेगा, ये हमें कवर होता हुआ दिखाई देगा। कल भी हम शाम के टाइम में देख रहे थे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास के क्षेत्रों में बादल हमें दिखाई दे रहे थे और रात के टाइम में भी कुछ एक स्थानों पर यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई दी है। सुबह भी यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे रहा था। आप अभी भी देख सकते हैं कि यहां से क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो धीरे धीरे हमें कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो क्लाउड फॉर्मेशन ज्यादा हमें दिखाई दे रहा है वो हमें पश्चिमी उत्तरी रीजन पर दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और ये जो मोतिहारी के आसपास का क्षेत्र है यहां पर बड़े लेवल पर क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ये बादल हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मैंने आपको जैसा कि बताया कि यहां पर एक ट्रफ लाइन जाते हुए दिखाई दे रही है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उत्तरी रीजन से होते हुए और बिहार के मध्य रीजन से होते हुए दक्षिण की तरफ दिखाई दे रही है। तो जो मध्य से लेके उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा बिहार का, यहां पर बारिश के संकेत ज्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आप यहां पर भी देख सकते हैं राजस्थान से लेके हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। कल भी हम देख रहे थे कि ये जो राजस्थान का क्षेत्र है यहां पर स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे। हालांकि मॉडल जितनी बारिश हमें दिखा रहा था उससे ज्यादा बारिश हमें देखने को मिल रही थी, लेकिन बहुत ही हल्की बारिश हमें देखने को मिल रही थी। ये बारिश हमें जयपुर से भी आगे निकलती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि मॉडल हमें सिर्फ पश्चिमी क्षेत्रों में ही कुछ एक स्थानों पर ही बहुत ही हल्की बारिश दिखा रहा था। आज भी कुछ उसी प्रकार का परिदृश्य दिखाई देने वाला है। राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में बादल दिखाई देंगे और बारिश हमें दिखाई देने वाली है। किन किन क्षेत्रों में इंपैक्ट हमें अच्छा दिखाई देगा मैं आपको मानचित्र में ब्रीफ करूंगा। हालांकि हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक दो स्थानों पर यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन हमें दिखाई दे सकता है, बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। देखिए, कल हमें विशेष तो बारिश यहाँ हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दी थी, लेकिन अब भी आप देख सकते हैं कि विशेष बादल अभी भी हमें यहां दिखाई नहीं दे रहे। एक दो स्थानों पर बहुत ही छोटे छोटे पैचेस हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। कहीं कहीं बूंदें गिर रही हैं, कहीं कहीं हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है, इस तरीके से दिखाई दे रही है। हालांकि दक्षिणी पूर्वी राज्यों का हाल देखें, क्लाउड फॉर्मेशन यहां पर भी हमें धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्रों में आज भी हमें थोड़ी सी अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक भाई ने कल लिखा था कि सर नीमच के क्षेत्रों में आज हमें हल्की बारिश देखने को मिली है, ऐसा उसने कल कहा था। उस भाई के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये जो राजस्थान का दक्षिणी रीजन है
यहाँ पर हमें हल्की बारिश दिखाई दे सकती है उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में, तो कल हमें उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश दिखाई दे रही थी और वही पैच हमें मध्य प्रदेश तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो एक दो स्थानों पर यहां पर भी हमें बूंदाबांदी दिखाई दी थी, लेकिन आज हमें कल से ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है और कल और भी ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो मॉडल कहीं पर भी बारिश हमें नहीं दिखा रहा है, इसके बावजूद हमें मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल दिखाई देने वाले हैं। चलिए मानचित्र में देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्र इससे इफेक्टेड हो सकते हैं। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 26 अप्रैल यानी कि आज का मैप है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो राजस्थान एडजॉइनिंग पाकिस्तान का बॉर्डर है यहीं पर बारिश के संकेत हमें थोड़े से ठीक ठाक दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको हेक्टोपास्कल प्रेशर में भी दिखाया था कि यहीं पर बारिश के संकेत थोड़े से ज्यादा दिखाई देंगे। हालांकि एक दो पैच हमें मध्य राजस्थान पर भी पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बारिश हमें और भी कई क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। हालांकि ज्यादा बारिश के जो संकेत बने हुए हैं वो हमें बॉर्डर वाले रीजन पर दिखाई देने वाले हैं। कौन कौन से रीजन इससे प्रभावित रहेंगे चलिए जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले राजस्थान की ही बात कर लेते हैं। ये जो देवास से लेके जैसलमेर, गढ़साना, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेके और ये जो खजूरवाला, बीकानेर से लेके और ये जो फलौदी का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि यही बादल हमें और भी आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि देखिए जयपुर, दौसा के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ के आसपास का रीजन है, बादल हमें यहां पर भी दिखाई देंगे। एक दो स्थानों पर यहां पर भी बूंदें गिर सकती हैं। हालांकि ये जो मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ और ये जो मेड़ता सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ के आसपास का रीजन रहेगा, देखिए यहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है। इसके बावजूद यहां पर भी बादल पहुंचेंगे और कुछ एक स्थानों पर यहां पर भी हमें बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि बादलों का एक समूह जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो इन सभी क्षेत्रों को कवर करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि ज्यादा जो बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं वो हमें उत्तरी क्षेत्रों में दिखाई देंगे। जहां पर मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है इन क्षेत्रों में भी बादल पहुंचेंगे। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, इन सभी क्षेत्रों में बादलों का एक समूह पहुंचेगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि मौसर वाली हवाएं सबसे ज्यादा हमें इन्हीं क्षेत्रों पर दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि डार्क लाइन यहां बनी हुई है, जो डार्क ब्लैक कलर की लाइन आप देख रहे हैं, यहां पर मौसर थोड़ा सा ज्यादा पहुंच सकता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहां होगी ही होगी, लेकिन संकेत कुछ इसी प्रकार के हमें दिखाई दे रहे हैं। तो मौसर जब ज्यादा यहां पर पहुंचेगा तो बारिश भी थोड़ी सी ज्यादा हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो अलवर के आसपास का क्षेत्र रहेगा यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो जैल, नोखा, किनसर, नागौर के आसपास का क्षेत्र रहेगा यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर भी बादल हमें दिखाई दे सकते हैं, बूंदें गिर सकती हैं। मध्य से लेकर जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां संकेत थोड़े से ज्यादा दिखाई देंगे और मध्य से लेकर जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां पर संकेत थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। यानी कि यहां पर ना के बराबर हमें बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें, देखिए यहां पर भी एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये बादल कुछ इसी प्रकार से नीचे की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि जो तेज हवाएं हैं वो यहां से हमें नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। जो डार्क लाइन आप देख रहे हैं यहां तेज हवाओं का इंपैक्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो मौसर यहां पर भी पहुंचता हुआ दिखाई देगा। मध्य प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में हमें बहुत ही हल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन अचानक कहीं बूंदें गिर जाएं तो गिर सकती हैं या फिर हल्की बारिश देखने को मिले तो मिल सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहां मॉडल हमें बिल्कुल भी बारिश नहीं दिखा रहा है तो बारिश देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि उत्तरी क्षेत्रों में संभावना थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे सकती है, लेकिन हल्की ही बारिश के संकेत यहां बने हुए हैं। गुजरात हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। देखिए महाराष्ट्र का हाल देखें, महाराष्ट्र भी हमें लगभग क्लियर दिखाई देगा। तेलंगाना क्लियर दिखाई देने वाला है। एक दो स्थानों पर तेलंगाना में जरूर हमें बूंदें गिरती हुई दिखाई दे सकती है। छत्तीसगढ़ लगभग क्लियर दिखाई देगा। यहां पर भी गर्मी के चलते हुए जब क्लाउड्स, देखिए क्लाउड्स जो हैं वो हमें दक्षिणी क्षेत्रों से पूर्वी क्षेत्रों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो समूचे राज्य हैं, छत्तीसगढ़ हो गया या फिर उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। तो गर्मी के चलते हुए अचानक एक दो स्थानों पर क्लाउड फॉर्मेशन दिखाई दे सकता है, बूंदें गिर सकती हैं। इसको हम नकार नहीं सकते हैं, इसलिए यहां पर संकेत बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहां अचानक से कहीं बूंदें गिर सकती हैं। बाकी पश्चिम बंगाल का हाल देखें, इसका जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा ये ज्यादा इफेक्टेड हमें दिखाई देगा। कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई देने वाली है।
बाकी ये जो मध्य और पश्चिमी रीजन रहेगा, पश्चिमी बंगाल का, स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम यहां पर भी हमें दिखाई दे सकती है। झारखंड का ये जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, गिरिडीह, देवघर, साहिबगंज, दुमका, धनबाद के आसपास का, यहां पर भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। हालांकि धनबाद के क्षेत्रों में उतने संकेत तो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बादल यहां पर भी पहुंच सकते हैं और हल्की बारिश दे सकते हैं। सिक्किम का हाल देखें, सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। असम, मेघालय, यहां पर जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर की बात करें, यहां पर भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए बिहार की बात करें तो बिहार पे आप देख सकते हैं ये जो उत्तरी पूर्वी रीजन है, मॉडल हमें यहीं पर बारिश दिखा रहा है, जबकि मैंने आपको सैटेलाइट में दिखाया था कि बादल में सबसे ज्यादा कहां दिखाई दे रहे हैं, उत्तरी पश्चिमी रीजन पर हमें सबसे ज्यादा बादल दिखाई दे रहे हैं। तो यही बादल हमें धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे। हालांकि ये जो उत्तरी पूर्वी रीजन है, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया के आसपास का, यहां पर सुबह सुबह हमें बारिश देखने को मिल गई थी, इसलिए यहां पर संकेत थोड़े से अब कम दिखाई देंगे। लेकिन जो पश्चिमी उत्तरी रीजन रहेगा, यहां पर संकेत थोड़े से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के आसपास का रीजन रहेगा, यहां हमें तेज बारिश देखने को मिल सकती है। दरभंगा, सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल के आसपास के क्षेत्रों में हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। और ये जो मधुबनी, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें तेज बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां इंपैक्ट विशेष दिखाई नहीं देगा। जेहानाबाद, पटना के आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। और ये जो मुंगेर और कटिहार के आसपास का रीजन रहेगा, यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, इसका जो उत्तरी पूर्वी रीजन रहेगा, यहां कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच और गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही हल्के बादल हमें दिखाई दे सकते हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। विशेष संकेत यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं। बाकी रीजन हमें लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। दिल्ली का हाल देखें, देखिए दिल्ली भी हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन बादलों का इंपैक्ट हमें दिल्ली तक दिखाई दे सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि दिल्ली पे बारिश हमें देखने को मिलेगी। हल्के बादल पहुंच सकते हैं, अचानक से बूंदाबांदी दे सकते हैं। बाकी ये रीजन हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, ये भी हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, हल्की बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। दक्षिणी क्षेत्रों का हाल देखें, देखिए कर्नाटका के क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। और जो केरला का क्षेत्र रहेगा, यहां पर भी हल्की बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। तमिलनाडु लगभग क्लियर दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 27 तारीख की बात करें, 27 तारीख को बारिश हमें राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश का रीजन रहेगा, यहां में भारी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। सिक्किम में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। अन्य स्थानों पर भी यहां मध्यम से तेज बारिश हमें दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए बारिश हमें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश को उत्तरी रीजन पर बारिश हमें दिखाई दे रही है। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। 29 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन रहेगा, दक्षिणी रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं। 30 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन है, लगातार इफेक्टेड हमें दिखाई देने वाले हैं। पश्चिमी रीजन हमें क्लियर दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं। 1 तारीख की बात करें, मध्य से लेकर जो पूर्वी रीजन रहेगा, दक्षिणी रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। पश्चिमी रीजन में विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। 2 तारीख की बात करें, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में और ये जो केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश हमें दिखाई देगी। हालांकि ये जो पूर्वी रीजन है, यहां पर इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये जो मध्य से लेकर पूर्वी रीजन रहेगा, दक्षिणी रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में लगातार बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।